हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th की सप्लीमेंट्री रीडर के चैप्टर 5 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बाय एच.जी. वेल्स के द्वारा लिखा गया ये चैप्टर है, जिसको हम हिंदी में समझेंगे। तो बच्चों, एच.जी. वेल्स का जन्म 21 सितंबर 1866 और इनकी मृत्यु 13 अगस्त 1946 में हुई थी। और ये एक इंग्लिश राइटर थे और इसके साथ साथ इन्होंने दर्जनों उपन्यास, लघु कथाएं, सामाजिक टिप्पणियां यानी जिसको हम कमेंट्री बोलते हैं, हिस्ट्री, सटायर, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी एटसेट्रा यानी इत्यादि इन्होंने लिखे। और ये जो कहानी है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक ग्रिफिन की कहानी है जिसने खुद को एक अराजक व्यक्ति में बदल दिया था। और ग्रिफिन ने पाया कि मानव शरीर पारदर्शी और अदृश्य हो सकता है अगर वह कपड़े उतार देता है, तो वह अपनी अदृश्यता खो देता है और उसे उसके आसपास के लोग देख सकते हैं। तो चलिए कहानी को देखते हैं। कैन ए मैन बिकम इनविजिबल? क्या कोई आदमी अदृश्य हो सकता है? दिस इज द स्टोरी ऑफ ए साइंटिस्ट। ये एक कहानी वैज्ञानिक की कहानी है। Who discovers how to make himself invisible? जो खोजता है कि कैसे स्वयं को अदृश्य किया जाए। Does he use or misuse his discovery? वह कैसे स्वयं को अदृश्य किया जाए और क्या वह अपनी खोज का उपयोग या दुरुपयोग करता है, यानी इस खोज का उपयोग करता है या फिर दुरुपयोग करता है। The two boys stared in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. bare feet होते हैं नंगे पैरों। तो दो लड़के, the two boys started, दो लड़कों ने हैरानी से एक जोड़ा नंगे पैरों को कीचड़ युक्त यानी कीचड़ से सने हुए ताजा छपे हुए पद चिन्हों को देखा था, पैरों के चिन्हों को देखा था। What was the barefooted man doing in the steps of a house in the middle of London? लंदन के बीचों बीच में एक मकान की सीढ़ियों पर नंगे पांव वाला व्यक्ति भला क्या कर रहा है? एंड वेयर वॉज ही द मैन? और वह व्यक्ति कहाँ था? एज दे गेस्ट, जब वे ध्यान से देख रहे थे, ए फुट रिमार्क्स एबल साइट मैड दियर आइज, कि वह महत्वपूर्ण दृश्य उन्हें दिखाई दिया। तब वे घूर रहे थे, उन चिन्हों को देख रहे थे, तो महत्वपूर्ण चिन्ह उन्हें दिखाई दिए। ए फ्रेश फुटमार्क्स appeared from nowhere, और पांव के ये ताजा निशान न जाने कहां से आ रहे थे। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, और एक के बाद एक, फॉलोड वन आफ्टर अनदर, डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट। यानी ये जो निशान, पैरों के निशान प्रकट हो रहे थे जो कि एक के बाद एक
और पांव के निशान पड़ते गए। सीढ़ियों के नीचे सड़क की ओर बढ़ते गए। द बॉयज फॉलोड fascinated until the muddy impressions became fainter. लड़कों ने सम्मोहित होकर पीछा किया, अर्थात लड़के उनके पगचिन्हों का, उस व्यक्ति के पगचिन्हों का पीछा कर रहे थे जब तक कि वे कीचड़ युक्त निशान धुंधले पड़ते गए और गायब नहीं हो गए। एंड और फेंटर एंड एट द लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर, और अंततः वे पैरों के चिन्ह गायब हो गए। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल एनफ। इस रहस्य की व्याख्या वास्तव में काफी साधारण थी। द bewildered boys had been following a scientist. हैरान लड़के एक ऐसे वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे who had just discovered how to make the human body transparent, जिसने अभी अभी मानवीय शरीर को पारदर्शी बनाने की खोज की थी। Griffin the scientist had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. यानी कि ग्रिफिन, यद्यपि ये ग्रिफिन वैज्ञानिक था जिसने प्रयोग के बाद प्रयोग किए और यह सिद्ध करने के लिए कि मानव शरीर को अदृश्य बनाया जा सकता है। फाइनली अंत में he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet or glass, though it also remained as solid as glass. यानी फाइनली अंत में he swallowed certain rare drugs, अंत में उसने एक विशेष दुर्लभ दवा निगल ली मतलब उसने दवा खा ली। एंड और his body became as transparent as a sheet or glass, और उसका शरीर उसी प्रकार पारदर्शी हो गया जैसे कि शीशे की एक चादर। दो यद्यप it also remained as solid as glass, और यद्यपि यह उसी प्रकार ठोस बना रहा जैसे कि एक शीशा ठोस होता है। Brilliant scientist though he was, Griffin was rather a lawless person. ग्रिफिन एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक था, लेकिन वह लॉलेस यानी एक स्वेच्छाचारी व्यक्ति था, लेकिन वह कानून विरोधी व्यक्ति था यानी स्वेच्छाचारी व्यक्ति था। His landlord disliked him, और उसका मकान मालिक उसे नापसंद करता था। and tried to eject him, और उसने अपना मकान खाली करने की कोशिश की थी, यानी उसने अपना मकान खाली करवाने की कोशिश की थी। In revenge, Griffin set fire to the house, तो बदले
यानी उस बदले की भावना के रूप में ग्रिफिन ने उसके घर को आग लगा दी थी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, और वह बिना किसी के देखे हुए भाग जाने के लिए ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स, उसने अपने कपड़े उतार दिए। दस इस प्रकार इट वॉज दैट ही बिकेम ए होमलेस वेंडरर विदाउट क्लोथ्स विदाउट मनी। तो इस प्रकार वह एक बेघर घुमक्कड़ बन गया था, बिना कपड़ों, बिना धन, एंड क्वाइट इनविजिबल, और अदृश्य until he happened to step in some mud, जब तक कि उसके पैर किसी कीचड़ में ना पड़ जाएं। तो इस प्रकार से वह अदृश्य था। एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड, और चलते समय कीचड़ युक्त पैरों के निशान छोड़ता चला जाता था। He escaped easily enough from the boys, बड़ी आसानी से, यानी वह बालकों से तो सरलता से बच निकला। Who followed his footprints in the London, जो लंदन में लड़के उसका पीछा कर रहे थे। But his adventures were by no means over, परंतु उसकी परेशानियों का अभी अंत नहीं हुआ था। He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes, उसने लंदन में निर्वस्त्र विचरण यानी घूमने के लिए गलत समय चुना था। It was midwinter, यह शीत ऋतु का मध्यकाल था, यानी सर्दियों का मध्यकाल था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, हवा बर्फीली थी, ठंडी थी। ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, और उसके पास कपड़े नहीं थे, यानी और वस्त्र बिना ग्रिफिन का काम नहीं चल सकता था। Instead of walking about the streets, he decided to slip into a big London store for warmth, इसलिए कपड़ों के बगैर उसका काम नहीं चल सकता था, इसलिए उसने सड़कों पर मारे फिरने के बजाय उसने लंदन के एक विशाल स्टोर में घुसने का प्रयास किया था, यानी एक स्टोर में घुसने का निर्णय किया। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, स्टोर के बंद होने का समय हो गया था। एंड एज सून एज द डोर्स वर शट, ग्रिफिन वाज एबल टू गिव himself the pleasure to clothing, और जैसे ही दरवाजे बंद किए गए, ग्रिफिन ने बिना पैसे खर्च किए यानी बिना खर्च किए कपड़े पहन लिए। एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंसेस, और बिना खर्च किए भोजन भी कर लिया और कपड़े भी पहन लिए। He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes, और उसने बॉक्स तोड़ दिए और स्वयं को ऊनी वस्त्रों से ढक लिया, अर्थात उसने ऊनी वस्त्र पहन लिए। शून शीघ्र ही विद शूजिस,
और जूते भी, एन ओवरकोट और ओवरकोट भी पहन लिया, एंड और ए वाइड ब्रिम्ड हेट और चौड़े घेरे वाली टोपी लगा ली। ही बिकेम ए फुल्ली ड्रेस्ड, वह पूर्ण रूप से वस्त्र पहना व्यक्ति दिखाई देने लगा, एंड विजिबल पर्सन, यानी वस्त्र पहने हुए, कपड़े पहने हुए दिखाई देने लगा। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफी, और यानी इन द किचन, रेस्टोरेंट मीन्स रेस्तरां, यानी रेस्टोरेंट के किचन में उसने ठंडा गोश्त और कॉफ़ी वहाँ पर उपलब्ध थी। एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स, और गोश्त के साथ साथ काफ़ी उपलब्ध हो गए थे, और भोजन के पश्चात उसने मिठाई भी खाई। एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, और उसने किराने की दुकान से मदरा भी पी। फाइनली ही सेटल्ड डाउन टू स्लीप ऑन ए पाइल ऑफ क्विल्ट्स, और अंत में रजाइयों के ढेरों में सो गया। If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. यदि ग्रिफिन समय पर जागने में सफल हो जाता तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाता। As it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning. पर वह उस समय तक नहीं उठ पाया जब तक कि अगली सुबह उसका दुकान के सहायक वहाँ नहीं आ गए, अर्थात उसके जगने से पहले वहाँ पर दुकान के सहायक आ गए। When he saw a couple of them approaching, he panicked and began to run. और जब उसने दो सहायकों को आते हुए देखा, यानी जो दुकानदार के सहयोगी थे उनको आते हुए देखा, तो वह भयभीत हो गया और भागने लगा। दे नेचुरली गेव चेस, और उन्होंने स्वाभाविक तौर पर उसका पीछा किया। इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाई क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स, और अंत में अपने नए धारण किए कपड़ों को उतारकर वह उनसे बचने में सफल हो गया। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेक्ड इन द चिल जनवरी एयर, और इस प्रकार उसने स्वयं को अदृश्य बना लिया, लेकिन जनवरी की कड़ाके की सर्दी में वह वस्त्रहीन था, यानी उसके पास कपड़े नहीं थे, वह नंगा था। नेक्स्ट, दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ ए theatrical company in the hope of
फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ्स। और इस बार उसने एक नाटक कंपनी के स्टोर में घुसने का निश्चय किया। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई। इस समय उसने निश्चय किया कि द स्टॉक ऑफ थियोट्रिकल कंपनी इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ्स। उसने निश्चय किया कि उसे आशा थी कि उसे वहां केवल कपड़े वस्त्र यानी कपड़े मिलेंगे, वरन बल्कि उसको बट आल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस एबव हिज शोल्डर्स। तो उसने निश्चय किया और उसे आशा भी थी कि उसे वहां केवल पहनने को वस्त्र ही नहीं मिलेंगे, बल्कि कंधों पर ढकने के लिए कुछ चीजें मिल सकेंगी। शिवरिंग यानी कांपते हुए, विद कोल्ड सर्दी से कांपते हुए, ही हरीड टू ड्ररीलैंड द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। वह तेजी गति से ड्ररीलैंड में गया, जो थिएटर जगत का केंद्र था, जो कि थिएटर जगत का केंद्र था। He soon found a suitable shop। उसे शीघ्र ही एक उपयुक्त दुकान मिल गई। He made his way invisible upstairs। और वह उसके अंदर अदृश्य रूप से घुस गया। सीढ़ियों पर चढ़ा and came out a little later wearing bandages round his forehead। और थोड़ी देर बाद अपने माथे पर पट्टियां बांधकर, डार्क ग्लासेस, उसने काले चश्मे लगाए, फॉल्स नोज और नकली नाक लगाई, एंड बिग विजी साइड विस्कर्स एंड ए लार्ज हेड। और एक बड़ी सी गलमुच्छे पहने। नहीं, उसने जो गालों पर गलमुच्छे लगाए और एक बड़ा सा हैट सिर पर पहनकर बाहर निकला। टू escape विदाउट बीइंग सीन। बिना दिखाई दिए ही कॉलसली अटैक्ड द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड। और बिना दिखाई दिए बचकर निकलने के लिए उसने क्रूरतापूर्वक दुकानदार को पीछे से, यानी दुकानदार के बिहाइंड, आफ्टर यानी उसके पीछे से उस पर आक्रमण कर दिया। एंड और विच ही रोप्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड। और उसके बाद उसने सारा धन लूट लिया, जैसे भी वह लूट सकता था। ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन। भीड़ युक्त लंदन से दूर चले जाने के लिए ही टुक ए ट्रेन टू ब्लिस ऑफ आइपिंग। भीड़ युक्त लंदन से दूर चले जाने के लिए उसने आइपिंग गांव के लिए एक ट्रेन पकड़ी। वेयर ही बुक्ड 2 rooms एट द लोकल इन। और जहां पर उसने स्थानीय सराय में 2 कमरे बुक करा लिए। द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वाज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। जाड़े में किसी अजनबी का सराय में आने पर
एक असमान घटना थी। ए स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग्स वैगिंग। इस प्रकार विचित्र शक्ल वाले अजनबी को देखकर सभी लोग चर्चा करने लगे। मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। मिसेस हॉल सराय मालिक की पत्नी ने उससे मित्रता करने का हर तरीके से प्रयास किया, बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक एंड टोल्ड हर। लेकिन ग्रिफिन को बात करने की कोई इच्छा नहीं थी, यानी ग्रिफिन की उनसे बात करने की कोई इच्छा नहीं थी। माई रीजन फॉर कमिंग टू आइपिंग इज ए डिजायर फॉर सॉलिट्यूड। और यह बात उसने मिसेस हॉल को बता दी कि आइपिंग में मेरे आने का कारण एकांतवास है। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन एनी वर्क। और मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे काम में विघ्न डाले। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस। इसके अलावा एक दुर्घटना ने मेरा चेहरा खराब कर दिया था, अर्थात किसी दुर्घटना से मेरा चेहरा खराब हो गया था। तो बच्चों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं इसी चैप्टर के पार्ट 2 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।